अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अब मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि कल मैं जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे लेने के लिए वहीं पर आएंगे। तो मैं तारिक भाई से मैंने कहा कि अगर आप मुझे छोड़ सकते हो तो फिर वहाँ छोड़ दो, तो इस वजह से फिर मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो चुकी है पूरी, क्योंकि सामान मेरे साथ हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे कार से ही लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने इनसे कहा मैं ट्रेन में जाना पॉसिबल नहीं है, और फिर थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं लगता ट्रेन से जाना। कार में ट्रैवल करना थोड़ा इजी लगता है हमें, क्योंकि सामान फिर अपनी मर्ज़ी से कितना भी रख लो। और ट्रेन में ये होता है ना कि आप मतलब कम सामान ही ले जा सकते हैं। और फिर मैं यहाँ किचन में आई तो किचन में देखा भाभी यम्मी से डोनट्स बना रही हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत ही अच्छे डोनट्स बनाती हैं ये, मुझे तो बहुत ही पसंद आते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही मतलब चॉकलेट फ्लेवर के बनाती हैं। तो गरम गरम खाती हूँ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाभी ने फिर मुझे दिए खाने के लिए, और मैं फिर अंदर गई तो यहाँ पे अंदर बच्चे भी खा रहे थे सब। तो सारे बच्चों को बहुत पसंद है, तो भाभी ये बच्चों की वजह से बनाती रहती हैं, क्योंकि बाहर के खाने से अच्छा यही है कि भाभी अंदर घर पे ही बना लेती हैं। उसके बाद हमने डिनर तो करा नहीं था, तो ईशान और मैंने चिकन नगेट्स खाए थे रात में, क्योंकि हमें डोनट्स खा लिए थे तो इस वजह से डिनर करने का दिल नहीं कर रहा था, उसी से पेट भर गया था। तो बस हमने नगेट्स खाए थे। और सुबह में उठने के बाद तो फिर मैंने यहाँ पे मनाल को तैयार कर लिया था, तो मनाल तो तैयार होकर सो भी गई। फिर मैं आई हूँ यहाँ पे छोटी सी बीबी को देखने के लिए। ये है हमारी बीबी नजमा। इसका नाम मेरी फुप्पो के नाम पे रखा गया है, क्योंकि मेरी फुप्पो का नाम नजमा था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से। अज़लान भी तैयार हो चुका है और फिर मैं भी तैयार हो गई थी, क्योंकि तारिक भाई को सुबह फैक्ट्री जाना होता है ना, तो उन्होंने कहा था कि मतलब फैक्ट्री जाने से पहले वो मुझे छोड़ देंगे दिल्ली, तो उनको भी ईज़ी हो जाएगा ड्रॉप करने में और मुझे भी आसानी हो जाएगी जाने के लिए। तो बस हम सुबह ही तैयार हो गए थे। तो फिर बस अब बच्चे यहाँ पे सब उठ गए थे सुबह में, तो आंटी हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं और सकीना जा रही है छोड़ने के लिए। और यहाँ पे फ़ातिमा है, फ़ातिमा अज़लान का हाथ पकड़ के लेके जाएगी। तो यही सब हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब जाते हुए दिल तो इतना दुख रहा था, क्योंकि बहन का घर है तो एकदम दिल नहीं करता है, और मैं बहुत टाइम से यहाँ पर थी तो मेरा दिल भी नहीं लगता है एकदम से जाने का। लेकिन एक ना एक दिन तो खैर जाना ही है अपने घर पर। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दिल्ली जा रही थी, मैं अपनी जेठानी के यहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहीं लेने के लिए आएंगे ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पे तारिक भाई कार में वेट कर रहे थे, सामान मेरा सारा रखा गया था। तो पहले मैंने अज़लान को बिठाया, फिर मैं खुद बैठ गई थी। और यहाँ पे मनाल को इतनी नींद सी आ रही है, मतलब थोड़ा सा ऐसे हो रही है जैसे सोने वाली है। इसका मूड थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को उठा देता है, इतनी जल्दी सुबह बच्चे उठते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे कार में बैठ गए थे। और ये इसकी बूटीज़ हैं, इतनी प्यारी लग रही थी। मतलब मैंने इसे बहुत, मतलब इस मनाल के होने से पहले से ही शायद मैंने ले रख रखी थी, मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी, लेकिन इसको अभी तक आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा जब इसको आएंगी तब मैं इसे पहनाऊँगी। तो अब ये 6 मंथ की होने वाली है माशाल्लाह से, 23 को 6 मंथ की हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसे पहना के देखते हैं। तो अब इसके बिल्कुल एकदम फिट आई और बहुत ही प्यारे इसके पैर लग रहे थे इसमें, छोटे छोटे से। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासकर लड़कियों की। आप सबको भी लड़कियों की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती होगी। इनके बैंड्स होते हैं, इनकी ड्रेसेस होती है, एकदम बहुत तरह तरह की ड्रेसेस होती हैं, और पिन होते हैं। फिर इनकी पोनी भी बनाओ, बैलीज़, नागरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो मतलब शुरू से ही मेरा बहुत दिल करता था कि अगर मेरा बेबी हो तो फर्स्ट बेबी मेरी बेटी हो। लेकिन कोई नहीं, अज़लान हो गया था पहले, तो फिर उसके बाद अज़लान यहाँ चुपचाप पीछे लेटा है, क्योंकि इसे नींद आ रही है। इसका मूड इतना ऑफ है, ये ऐसे सो रहा लेटा था बिल्कुल, कि जैसे पता नहीं इसको कितना मारा हो मैंने। और बस तारिक भाई छोड़ने के लिए जा रहे थे, फिर ये मुझे ड्रॉप करने के बाद इन्हें फैक्ट्री भी जाना है, क्योंकि ये यूरोप जा रहे हैं मंडे में, तो इस वजह से फिर इन्हें जल्दी जल्दी पैकिंग भी करनी है सारी। तो आज ही अपनी फैक्ट्री का भी सारा काम ख़त्म कर लेंगे। मतलब मैं जितनी देर इनके साथ रास्ते में आई हूँ ना, पूरे रास्ते बस ये फ़ोन पे ही बात करते हुए आए हैं। इनकी इतनी कॉल्स आ रही थी, किसी को कुछ काम दे रहे थे, किसी को कुछ काम दे रहे थे, बस यही सब। अब बस फिर इन्होंने मुझे दिल्ली ड्रॉप किया, तो हम पहुंचने ही वाले हैं। अब बच्चे तो पूरे रास्ते दोनों सोते हुए ही आए थे, कि दोनों ही सो गए थे बच्चे, और मुझे भी नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह की उठी हुई थी और सर में दर्द होने लगता है। तो अब देखो घर जाऊंगी, घर पहुंचूंगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी वहाँ पे जाकर।
और मेरे साथ लगेज भी ज़्यादा था, तो उन भाभी का जो घर है ना वो थर्ड फ्लोर पर है, तो मैं सारा लगेज ऊपर लेके नहीं जा सकती थी। तो इस वजह से फिर इन्होंने मुझसे कहा कि इनके फ्रेंड की बेकरी है, वो भी अबुल फज़ल में ही है, तो कि वहाँ पर तुम सामान रख देना, बाकी तुम एक बैग तैयार कर लेना बस। तो तारिक भाई ने हमें वहाँ पर ड्रॉप करा 5 नंबर पर। उसके बाद फिर मैं वहाँ से रिक्शे से आ गई थी, क्योंकि कार अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं थी। ज़ाकिर नगर में कार ले जाना बहुत टफ़ टास्क होता है, फिर क्योंकि चले भी जाएँ अंदर तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बाहर ही छोड़ दो, वहाँ से मैं रिक्शे से चली जाऊँगी। और यहाँ पे ये कार्ड मिला है मुझे, रिक्शे में ऐसे ही डाल के चले गए, गुरु नूर बंगाली बाबा करके, पता नहीं कौन है। और अगर किसी को भी मतलब इनसे कांटेक्ट करना हो तो मैं नंबर दे रही हूँ, आप कांटेक्ट कर लेना। पता नहीं क्या-क्या ये सब चीज़ें करते हैं। मैं तो इन सब चीज़ों पे यकीन भी नहीं करती, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे यकीन भी करते हैं। और अज़लान यहाँ पे बहुत सुस्त है, और पता है गर्मी से पता है इसके गाल एकदम पिंक हो जाते हैं, इसके भी और मनाल के दोनों के ऐसे हो जाते हैं। और बस फिर हम आ चुके हैं भाभी के घर पर। भाभी मुझे नीचे लेने के लिए आ गई थी, और गार्ड से सामान ऊपर आ गया था मेरा। और अज़लान तो आते ही बच्चों के साथ खेल में लग गया था। यहाँ पे ये साइकिल चला रहा है और अदियान के साथ और आयशा के साथ खेल रहा है। मनाल भी खेल में लग गई थी। तो फिर बस भाभी ने हमारे लिए पहले नाश्ता लगाया, तो यहाँ पे ये नाश्ता लग चुका है। और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, क्योंकि ज़्यादा मैं हैवी नाश्ता करके वहाँ से चली नहीं थी, और दोपहर का टाइम भी हो गया था। तो भाभी ने फिर हमारे लिए पराठे बना लिए, और यहाँ पे आयशा बैठी है, ये इतनी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट है। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ लौकी चने की दाल, क्योंकि इन्होंने यही बनाई थी, और पराठे, और यहाँ पे एग है, बाकी सब नाश्ते के लिए। और यहाँ पे ये दोनों पता नहीं ड्राई फ्रूट्स नमकीन में से निकाल निकाल के दोनों खा रहे हैं। और आयशा बस देख देख के हंसी रही है, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे तो ये। बस वहाँ पर पता है क्या हुआ था, नज़र बची, और मतलब होता है ना नज़र बची दुर्घटना घटी। मतलब दाल रखी थी और उसने देखी मनाल ने, और एकदम उस पर हाथ मार दिया। मतलब थोड़ी सी नज़र बचती है उसका, तो दिल करता है सारी चीज़ें वो ले ले। मतलब उसका खाना खाने का इतना दिल करता है, अभी तो छोटी है तो ऐसा चढ़ती है खाने के ऊपर जैसे सब खा लेगी वो। बस उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे खेलने लगे, खेलने के बाद फिर मैं सो गई थी। सो के उठी तो फिर भाभी ने खाना वाना सब तैयार कर लिया था। तो खाने में ये बना रहे, इन्होंने बनाई है दही फुल्की है, रायता है, सैलेड भी है, और चटनी है, और इन्होंने बनाए थे कबाब बिरयानी। बस यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं। जब सुबह उठे थे, क्योंकि मैं थक इतना ज़्यादा गई थी, तो मैं तो दोपहर में ऐसे बेखबर सोई थी कि मुझे तो होश ही नहीं रहा था। मतलब खाना खाने के बाद उस टाइम पे भी एकदम बेखबर सो गई थी, मैं भी और बच्चे भी। अभी भाभी ने शाम में उठाया, तो चाय वाय पीने के बाद फिर खाना ही लगा लिया था, क्योंकि खाना जितना जल्दी खा लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो बस ये इस खाना लगा रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एकदम गर्मा गर्म बिरयानी सर्व करी है। बहुत ही टेस्टी बिरयानी इन्होंने बनाई थी, और कबाब थे साथ में। अगर बिरयानी के साथ कबाब मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल, क्योंकि कबाब के बिना तो बिरयानी अधूरी लगती है। यूपी वालों को पता होगा इसका टेस्ट, कि ये कितने मतलब कबाब बिरयानी कितनी फ़ेमस है यहाँ की। बाकी बस सैलेड वगैरह, बस खाना खाया, खाना बहुत अच्छा बना था। और फिर उसके बाद सलीम भाई लेकर आए थे रसमलाई, तो हमने एकदम ठंडी ठंडी रसमलाई खाई। और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन तब भी मेरे गले में दर्द हो रहा था, लेकिन तब भी मैंने खा ली थी, क्योंकि रसमलाई कौन ही छोड़ता है, रसमलाई तो सबको ही बहुत पसंद होती है। यहाँ पे मनाल देख रही है, इसका ये भी दिल कर रहा है कि ये भी खा ले बस ये। तो मैंने इसको थोड़ी सी टेस्ट करवाई, तो इसको अच्छी लगी, तो इसने खा ली। बच्चे तो छोटी ये चीज़ें खा लेते हैं, मीठी मीठी चीज़ें जो होती हैं, तो इसको अच्छी लगी तो इसने खा ली थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी इसे खिला दी थी, कि अब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब 6 मंथ की हो जाएगी तब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही खाना शुरू करेगी ये भी, खाली मिल्क पे नहीं रहेगी। अब बस उसके बाद खाना वाना खाने के बाद सब बच्चे लेट गए थे। तो यहाँ पे इनका बस खेल चलता रहता है। अज़लान मनाल कभी तो लड़ते भी हैं, कभी खेलते भी हैं। मतलब मनाल तो खैर इसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अज़लान है, अज़लान के मूड के ऊपर है। कभी तो इसे खूब प्यार करेगा, और कभी कभी पता है इसको मारता भी बहुत है। तो ये इस चक्कर में मुझसे पिट भी जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं, और प्यार इतना आता है दोनों पे, ऐसे ऐसे खेलते हैं। और मनाल तो पता नहीं कितनी एक्टिंग करने लगी है, मतलब इतनी हरकतें करती है माशाल्लाह से, और बोलना भी शुरू कर दिया है, पता नहीं क्या 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 क्या, अपना चीखती है, बहुत बोलती है। और वहाँ आयशा देख रही है मोबाइल, तो मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ कि आयशा इधर देखो, तो वो तो मोबाइल में इतनी ज़्यादा बिज़ी है। और ये पीछे पड़ी है अपने भाई के, क्योंकि और जब तक पिटेगी नहीं ये मानेगी नहीं, और वो उसे गुस्सा आ जाता है अज़लान को, और वो पीट देता है इसे। और फिर यहाँ पे अदियान और आयशा के लिए भाभी लेकर आई थी नाइट सूट, तो ये दोनों मुझे पहन पहन के दिखा रहे हैं कि देखिए चच्ची जान कैसा लग रहा है। चलिए, तो फिर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।